नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्ण सिंह स्वागत करता हूँ आपका। कोविड-19 जो महामारी आपके सामने ही है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसके लिए आप जो एग्ज़ाम्स के वीडियोस आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, आप रोज़ के रोज़ देखते रहिए और पढ़ना भी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही महामारी का प्रकोप खत्म हुआ उसके बाद सरकारी सारी एग्ज़ाम्स होंगी, तो ये टाइम आप वेस्ट ना करें, इसका पूरी तरीके से सदुपयोग करें। देखिए, आज के क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत ही खास टॉपिक है। जैसे दो आपने प्रीवियस वीडियो देखे बौद्ध धर्म के, पहला और दूसरा, जिसमें एक में इंट्रोडक्शन था, दूसरे में बौद्ध धर्म के पतन और विशेषताओं के बारे में था। आज आर्ट एंड कल्चर के सेंस में उसी बौद्ध धर्म को दोबारा से पढ़ेंगे। तो देखिए, जो आज का टॉपिक है वो आपका आर्ट एंड कल्चर का है, और आर्ट एंड कल्चर मतलब बौद्ध धर्म की कला और संस्कृति में हमको कहाँ का विशेषताएं देखने को मिलती है। तो देखिए, बौद्ध धर्म में सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक सा बताना चाहूँगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। उसके बाद गृह त्याग और फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, फिर पैदल चले, सभी लोगों को अच्छा मैसेज दिया, सिद्धांत उन्होंने इस प्रकार के बनाए कि सभी लोगों को सहज समझ में आ गए थे, और इस प्रकार से एक रिलीजन, नया ट्रेंड चल पड़ा वैदिक धर्म के बाद। और ये धर्म इतना खास था कि इसने हर जगह अपना प्रभाव छोड़ा। यदि गौतम बुद्ध का कोई उत्तराधिकारी और होता, जैसे और रिलीजन में हुआ है, तो शायद ये धर्म आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता। लेकिन गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद धर्म उठा, लेकिन उसको एक सही दिशा में देने का जो कार्य नेतृत्व था वो किसी के भी हाथ में नहीं था। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में अच्छाइयाँ थी, लेकिन समय के हिसाब से उसमें बुराइयाँ भी ऐड हो गई थी। समकालीन शासक जो थे, जो बौद्ध धर्म के खिलाफ थे, उन्होंने इस धर्म को समाप्त करने की पूरी कोशिश की, और आखिरकार होना यही था कि 11वीं शताब्दी तक आते आते हिंदुस्तान की धरती पर जो धर्म जिसने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था वो पूरी तरह खत्म हो गया था। लेकिन उसके प्रभाव आज भी हमको देखने के मिलते हैं इतिहास और संस्कृति के लेवल पे। तो देखिए, सबसे पहले बौद्ध धर्म की कला, कि बौद्ध धर्म ने कला पर अपना क्या प्रभाव छोड़ा, आर्ट एंड कल्चर के सेंस में पढ़ेंगे। और दूसरा, साहित्य, लिटरेचर, कि बौद्ध धर्म जो बौद्धिक साहित्य है वो आज भी कितना जिंदा है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बौद्धिक साहित्य कहाँ मिला, शुरुआत कहाँ से हुई, इंपॉर्टेंट साहित्यकार कौन कौन से सामने आए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी कृतियों के बारे में। तो सबसे पहले कला, कि बौद्ध धर्म में कला की शुरुआत कब से हो गई है। तो देखिए, गौतम बुद्ध के बाद, जैसे कि मगध साम्राज्य शुरू में एक छोटा सा क्षेत्र था, फिर धीरे धीरे सारे जो महाजनपद थे उनको अपने अंदर समाहित कर लिया था। लेटर ऑन मगध एक बहुत बड़ा महाजनपद बन गया था। इस पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम है बिंबिसार। ध्यान रखिए, एक बिंदुसार है जो मौर्य वंश पढ़ेंगे, हम हर्यक वंश की बात कर रहे हैं। बिंबिसार मगध का राजा था। इसी समय गौतम बुद्ध ने अपना मैसेज देना शुरू कर दिया था, ज्ञान प्राप्त करके लोगों को पूरी तरीके से संदेश दे दिया था, और निर्वाण प्राप्ति के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे बौद्ध धर्म के माध्यम से। बिंबिसार बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध का बहुत अच्छा मित्र था। तो देखिए, मगध पर जब मौर्य वंश आया, हर्यक वंश के पतन के बाद शिशुनाग वंश आया, और इस शिशुनाग वंश के पतन के बाद नंद वंश आया। इतिहास में हम एक वीडियो में पढ़ेंगे कि सिकंदर भारत क्यों आया था। सिकंदर जो अलेक्जेंडर तृतीय था, उसकी भारत पर विदेशी यात्राएं और मगध साम्राज्य का उत्थान पतन उस वीडियो में कवर करेंगे। नंद वंश के बाद फिर मौर्य वंश की नींव पड़ती है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु की सहायता से
चाणक्य की सहायता से घनानंद को मार दिया था और मगध पर मौर्य वंश की निर्माण हुई थी। मौर्यों का जब शासन हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कला का इतना खास प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता अशोक मौर्य के समय कला में अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। तो देखिए इस कला को यानी मौर्यकालीन कला को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला एक तो भाग है इसका दरबारी कोर्ट आर्ट यानी दरबार तक सीमित, एक आम जीवन तक सीमित लोकल। दरबारी आर्ट और लोक कला ये जनरल से ट्रेंड्स में बना दिए गए हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो इस एक सेंस में और हम बांट सकते हैं कि जो पत्थर की कला थी स्टोन आर्ट, ये स्टोन आर्ट का प्रभाव दरबार में देखने को मिलता है और लोक कला में भी देखने को मिलता है। तो या तो पत्थर की कला के हिसाब से देख लें या फिर दरबारी कला या लोक कला के हिसाब से देख लें, या यूं कह सकते हैं कि पत्थर की कला में दो प्रकार के रूप थे, दरबारी कला और लोक कला। एक कला का और विकास सामने आया और वो थी शिल्प कला। गौतम बुद्ध के बाद जो वणिक वर्ग उभर रहा था, व्यापारी वर्ग उभर रहा था, उस व्यापारी वर्ग ने अपने आप को मजबूत किया। अब ट्रेड की जो प्रथा थी, व्यापार करने की जो प्रथा थी, चेंज होती जा रही थी, क्योंकि पहले जहां बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, अब सिक्के बनने लगे थे। तो शिल्प कला यानी धातु के सिक्के ये गौतम बुद्ध के समय के लिए है। हालांकि गौतम बुद्ध को बड़ा डर लग रहा था इस बात का, उनको बड़ी चिंता हो रही थी कि समाज का एक वर्ण इतना निकल के बाहर जा रहा है, तो ऐसा मानता कि भावना क्रिएट होगी। तो इसलिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि धन इकट्ठा मत करो, उतना ही इकट्ठा करो जितनी आपकी जरूरत है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन ज्यादा एकत्रित हो जाएगा तो वो फिर असमानता का जो द्वेष है, यानी समाज के जो वर्ण है वो अलग अलग प्रकार से बढ़ जाएंगे और फिर एक क्रांति जैसा कंडीशन खड़ी हो जाएगी। तो अशोककालीन या मौर्यकालीन कला को हमने तीन भागों में बांट दिया, दरबार की कला, लोक कला, शिल्प कला। शिल्प कला में केवल धातु के सिक्के पड़ेंगे, धातु के सिक्के जिसमें 5 प्रकार की आकृतियों को पहना जाता था, जिनको पंचमार्कड़ सिक्के या आहत सिक्के कहा जाता है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो दरबार की कला कहाँ देखने को मिलती है, तो दरबार की कला एक तो स्तंभ यानी जो पिलर्स थे, राजा का जो महल होता था, उस महल के बाहर जो पिलर बने थे, उन पिलरों पर राजकीय प्रभाव दिखता है। दूसरा स्तूप, कि अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और स्वीकार करने के बाद लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो स्तूप की झलक दरबार की झलक थी। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो आज का सांची का स्तूप है उसमें मौर्यकालीन कला को यानी बौद्ध धर्म की कला को अच्छे से रूपांतरित किया गया है और एक अच्छा सा प्रभाव हमको आज में देखने को मिल रहा है। तो दरबार की कला हमको दो जगह देखने को मिलेगी, पिलर्स पे और स्तूप पे। लोक कला एक तो गुफाओं में देखने को मिलती है। अब ये वो समय था अशोक मौर्य के समय, बौद्ध धर्म अपने चरम स्तर पे था, तो उन्होंने मॉन्क्स के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया। तो ये गुफाओं का निर्माण किया, तो इसमें फिर आने वाले टाइम पे एक तो चैत्य की आकृति और एक विहार की आकृति सामने आएगी। हर गुफा में जो बौद्ध धर्म से जुड़ी होगी उसमें स्तूप तो होगा ही होगा, क्योंकि स्तूप वो स्थल है जहां गौतम बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थान है, यानी धार्मिक या फिर अभी इसको यूं कहें समाधान टीले है। एक तो गुफा जो सामान्य लोगों के लिए जरूरी करनी थी, जरूरी बना ली गई थी, तो गुफा में भी मौर्यकालीन कला को देखने को मिलता है। और एक कला मूर्ति कला है। जब परिवर्तन का दौर था, पहली शताब्दी का समय था, कुषाण वंश का भारत पर राज्य हो रहा था उत्तरी भारत की तरफ। इसी समय जो स्टार्टिंग मौर्य पीरियड के टाइम पे यूनानी गांधार क्षेत्र में आके बस गए थे,
वहां अब एक नई कला विकसित हो रही है। और सबसे पहले जो यूनानी मूर्तिकार थे उन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाना शुरू किया है। ये पहली शताब्दी की बात है, पहली शताब्दी ईस्वी की, उससे पहले ईसा पूर्व का समय था। तो उस समय मूर्ति कला के क्षेत्र में जो नई शैलियां उभर के सामने आती है वो एक तो थी गांधार कला शैली। इसके बाद मूर्ति कला की दूसरी शैली उभर के सामने आएगी मथुरा कला शैली, और इसके बाद मूर्ति कला की तीसरी शैली आएगी अमरावती शैली। तो ये तीन शैलियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बौद्ध धर्म का जो आर्ट एंड कल्चर का फॉर्मेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास हो जाता है। दरबारी कला को देखेंगे सबसे पहले स्तंभ क्या है, फिर गुफाओं पे स्तूप पे है, स्तूप किस प्रकार से बनाए गए, उसके बाद गुफाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर मूर्ति कला में डिस्कस करेंगे। गांधार, मथुरा, अमरावती में क्या डिफरेंसेस हैं, और शिल्प कला में हम बेसिक से धातु के सिक्के, आहत सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। ये तो बौद्ध धर्म का कला का स्वरूप है। यदि हम साहित्य की बात करें तो साहित्य जब पहली बौद्ध संस्कृति हुई थी, पहली बौद्ध संस्कृति में ही सुत्त पिटक और विनय पिटक दो पीठकों का रचना हुई थी जो पाली भाषा में हुई थी। सुत्त पिटक, विनय पिटक बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। उसके बाद तृतीय बौद्ध संस्कृति भी थे, पिटक और आ गया, त्रिपिटक हो गया, तो तीन पिटक साहित्यिक रचना हो गई। इसके बाद अश्वघोष जो विद्वान सामने आए उन्होंने काफी अच्छी कृतियां लिखी। इसके साथ ही साथ अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म को लेकर साहित्य रचा गया दीपवंश और महावंश के नाम से। तो इस प्रकार से साहित्य का भी खासा योगदान है। पाली भाषा जनमानस की भाषा बन गई थी और धीरे धीरे इसकी वजह से क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। तो इस प्रकार से साहित्य का भी काफी अच्छा रोल है बौद्ध धर्म में। तो देखिए सबसे पहले अपन दरबारी कला में स्तंभ की बात करते हैं, पिलर्स की बात करते हैं। आप नोट करते रहिए साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगे, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल सीधे सीधे इस पॉइंट से आते हैं, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बौद्ध धर्म की कला, और इस कला में जो फर्स्ट है वो है पिलर्स, स्तंभ। देखिए पिलर्स दरअसल इनको बनाने के लिए एक खास प्रयोजन होता था। या तो राजकीय प्रतीक के रूप में बनाए जाते थे, या फिर कोई युद्ध जीत लिया है, युद्ध को जीतने के उपलक्ष्य में बनाए जाते थे, और या फिर कोई भी संदेश इसका प्रसार करने के लिए, यानी राजकीय संदेश का प्रसार करने के उद्देश्य से पिलर्स को बनाया जाता था। पिलर्स बनते किसके थे? तो देखिए उस समय जो पिलर्स के लिए पत्थर यूज हो रहा था वो दरअसल बलुआ पत्थर यूज हो रहा था, और ये बलुआ पत्थर इसको चुनार की खान से लाया जाता था। तो चुनार का बलुआ पत्थर मोस्ट ऑफ। सम्राट अशोक ने पिलर बनाना सीखा किससे? तो जो ईरानी शासक थे, ईरानी शासक क्या करते थे कि आने वाले टाइम पे, यानी उनका इतिहास आने वाले टाइम पीरियड में देखने को मिले, तो वो क्या करते थे कि अपने द्वारा किए गए कार्यों को पत्थरों पर उकेर देते थे, पॉलिश पर पत्थरों पर। ऐसा ही सम्राट अशोक ने किया कि ईरानी शासकों से ये प्रेरणा ली। चुनार के बलुआ पत्थर अब 81 पत्थर, मतलब एक पत्थर, 81वें पत्थर पर उन्होंने क्या किया कि उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया और 4 प्रकार के आकृति बनाई। जो सबसे नीचे की आकृति थी इसको आधार कहा गया, स्तंभ कहा गया। यानी एक पहली जो ये आकृति है, सबसे नीचे जो पिलर होगा उस पिलर में या तो गोल आकृति होगी उसकी, या फिर चौकोर आकृति होगी। इसके बाद
इसका दूसरा स्टेप शुरू होता था। और दूसरे स्टेप में खास तौर से ध्यान रखा जाता था कि स्तंभ के ऊपर उल्टे कमल की आकृति को बनाई जाती थी, जैसे ये इस प्रकार का कमल। इसको इंडियन रिलीजन में अवाममुखी कमल कहा है या घंटे की आकृति कही हुई है कि पहले स्तंभ होगा, आधार होगा, इस आधार के ऊपर इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो ये था दूसरा भाग। इसके बाद तीसरे जो फलक, इसके ऊपर जो शीश होता था वो इस प्रकार से एक फलक बनाया जाता था। इस फलक पर गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जुड़े हुए जो पशु थे उन पशु आकृतियों को उकेरा जाता था और बीच बीच में इस प्रकार के चक्र बनाए जाते थे। ये चक्र जिनको गौतम बुद्ध ने 8-fold पार्ट कहा है, अष्टांगिक मार्ग कहा है, हर मार्ग का एक अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार से ये कमल के ऊपर क्या आकृति होती थी। दोनों जो छोर है, देखो ये जो शीश बनता था या तो ये गोलाकार बनता था या फिर आयताकार बनता था। इस पर दो पशु, यानी एक तो लेफ्ट और एक राइट, और दो कोने में एक ये छोर हो गया, ये छोर। इसके ऊपर शीर्ष भाग पर एक बड़ी सी पशु आकृति बनाई जाती है और इसके ऊपर फिर या तो चक्र बना दिया जाता था या फिर पशु आकृति तक सीमित कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से पिलर के 4 भाग हैं। स्तंभ, इसके ऊपर अवाममुखी कमल शीर्ष भाग का, इसके ऊपर शीर्ष फलक होता था और उसके ऊपर शीश होता था और इस शीश पर एक बड़ा सा जानवर होता था। जानवर या तो वो सिंह, शेर होता था, या फिर वो हाथी की आकृति बनाई जाती थी, या फिर वो बैल की आकृति बनाई जाती थी, जो सबसे बड़ी आकृति है। तो ये वाले जो पिलर थे, मोस्ट ऑफ ये जो पिलर थे वो राजमहल में ही बनाए गए, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी थी जहां पत्थर बहुत अधिक मात्रा में मिलता था, तो वहां भी इस प्रकार के पिलर बनाए जाते थे। तो देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला है, जैसे हम यूं कहें कि शेर वाली जो आकृति है, ये शेर वाली आकृति एक जगह केवल एक सिंह मिला है कि ऊपर जो तीनों भागों के ऊपर जो शीर्ष पशु आकृति थी, उस पशु आकृति पर एक शेर। सारनाथ में 4 शेर मिले, रामपुर में एक बैल मिला है जो ललित मुद्रा में है, नटुआ बैल। उसी प्रकार से एक हाथी। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के पशुओं को इंडिकेट किया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट सारनाथ का है कि सारनाथ में स्तंभ के ऊपर ये ही आकृति है, इसके ऊपर ये शेष फलक है, उसके ऊपर शेर। इसमें 4 शेरों को 4 दिशाओं में मुंह करके बिठाया गया है और 4 शेर यूं कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की समृद्धि का प्रतीक है। उनके ऊपर एक बड़ा सा चक्र है जिस पर 32 तिल हैं। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को ये शीर्ष फलक यानी यहां से और ये ऊपर का जो भाग है, इस ऊपर के भाग को हमने हमारा राजकीय चिन्ह बना लिया 26 जनवरी 1950 को। तो ये सारनाथ का स्तंभ है जो सम्राट अशोक ने बनाया था, इसलिए इसको अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये सारनाथ का स्तंभ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्तंभ, क्योंकि इसमें 4 पशु आकृतियां हैं और 4 पशु आकृतियों के ऊपर एक बड़ा से पशु की आकृति जो शेर है, चारों दिशाओं में मुकर के बैठे।
अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया कि जो भारत सरकार ने जो सेट किया सारनाथ का स्थान, उसमें सबसे पहले तो ये अवामुखी कमल है, छोटी सी आकृति में इसको लिया गया है। उसके बाद शीर्ष फलक और अवामुखी कमल के बीच में यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। देखिए सत्यमेव जयते शब्द लिया कहां से, तो ये शब्द लिया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद किसका भाग है, अथर्ववेद का। और मुंडक उपनिषद को लिखने वाले व्यक्ति कौन है, वेद व्यास। मुंडक उपनिषद में है क्या, तो मुंडक उपनिषद में ऋषि अंगिरस और उनका जो शिष्य है शौनक, इन दोनों के बीच संवाद का वर्णन है। मुंडकोपनिषद यानी अथर्ववेद पूरा का पूरा तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि मुंडकोपनिषद में 64 मंत्र संकलित हैं और 64 मंत्र अंगिरस और शौनक के डिबेट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी दोनों के बीच संवाद होता है। 64 मंत्रों में इसको लिखा गया है। तो मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का भाग है और इसको लिखने वाले वेद व्यास हैं, और इसी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ध्यान रखिए, परीक्षा में बहुत बार आता है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, इसको रिमेंबर रखिएगा। और यदि सवाल बनता है कि मुंडकोपनिषद का संबंध किस वेद से है, तो अथर्ववेद से है। तो ये था आपका सारनाथ का स्थान। अब देखिए जो 4 पशु थे, वो 4 पशु कौन कौन से थे, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे पशुओं के बारे में। देखिए दाईं ओर जो पशु की आकृति चिन्हित है वो तो एक बैल की आकृति है, एक सांड की आकृति है। और यदि बाईं ओर की बात करें, राइट हैंड की तरफ की बात करें, तो बाईं ओर घोड़े की आकृति है, सॉरी लेफ्ट कि एक दौड़ता हुआ घोड़ा यहाँ इंडिकेट किया गया है, और इसके इधर की तरफ एक सांड का इंडिकेशन है। दोनों सिरों पर 2 पशु और है, यानी सारनाथ के स्तंभ में 4 पशु हैं, जिनमें 2 बाईं ओर घोड़ा और दाईं ओर बैल। दोनों छोरों पर जो पशु आकृतियां हैं उनमें एक आकृति तो हाथी की है और एक शेर की है। तो ध्यान रखिए आप 4 पशुओं की, क्योंकि सवाल यहां से भी बन सकता है आपका कि सारनाथ के स्तंभ में किस पशु की आकृति है या नहीं है। तो 4 पशु हो गए आपके, घोड़ा, सांड, हाथी और शेर। घोड़े का संबंध गौतम बुद्ध से है, हाथी का संबंध भी गौतम बुद्ध से है, शेर का संबंध भी, और बैल का संबंध तो नहीं है। ये गौतम बुद्ध की यौवनता का प्रतीक है, घोड़ा उनके गृहत्याग का प्रतीक है, शेर उनकी समृद्धि का प्रतीक है, और हाथी उनके जीवन का प्रतीक है, गर्भ में आने का प्रतीक है। तो इस प्रकार से सारनाथ के स्तंभ की स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है। अब देखिए सारनाथ, इसका नाम सारनाथ क्यों पड़ा, थोड़ा सा इस पर देखते हैं। देखिए सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, मृगदाव भी कहा जाता है। सारनाथ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ एक शिव जी का मंदिर है, सारंगनाथ शिव, और इसी सारंगनाथ की वजह से इसका नाम सारनाथ पड़ा। और सारनाथ में अशोक ने पिलर बनाए, इसलिए ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का हो गया सारनाथ का स्तंभ। ऋषिपत्तनम इसका इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऋषियों ने पूजा पाठ की थी, तो इसको ऋषिपत्तनम कहा जाता है। और मृगदाव इसलिए कहा जाता है कि ये हिरणों का वन है, हिरण्य वन है, यानी जंगल की वजह से मृगदाव कहा, ऋषियों की पूजा पाठ की वजह से ऋषिपत्तनम कहा, और शिव के मंदिर की वजह से इसको सारनाथ कहा, सारंगनाथ की वजह से सारनाथ कहा। तो सारनाथ का जो स्तंभ है, सम्राट अशोक का स्तंभ है, जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह मान लिया गया है, और उस पर जो आप इंडिकेशन है वो आपके सामने क्लियर है। सत्यमेव जयते तथ्य है,
चक्र बने हुए हैं, 4 चक्र बने हुए हैं। इन चक्रों में जो तीलियां हैं 32 तीलियां हैं, लेकिन खंडित हो गई है। और भारत सरकार के जो ध्वज राष्ट्रीय ध्वज है उसमें इस चक्र में 24 तीलियां हैं। तो ध्यान रखने की बात है, रिमेंबर इट, कि चक्र में 24 स्पॉक्स है। उसके ऊपर से समृद्धि का प्रतीक है, चारों दिशाओं में होकर के बैठा हुआ है, जिसमें एक साइड से देखने पर एक तो गाय भी मिलेगा आपको, 3 दिखेंगे। तो इस प्रकार से एक जो बौद्ध धर्म का पहला प्रभाव आपको पिलर्स को देखने को मिलता है, जिसमें सारनाथ की जगह है। अब देखिए नंबर 2 के पॉइंट पे आते हैं अपन, स्तूप के पॉइंट पे। तो स्तंभ के बाद हम दूसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे स्तूप पे। ये स्तूप क्या है? देखिए जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, तो इनके जो अवशेष थे, बौद्ध अवशेष, उन अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया और 8 भागों में बांटकर उनके अलग अलग जो टीले बनाए हुए थे, ये जो इस प्रकार के उनके अवशेष थे, और इन 8 अवशेषों को, 8 भागों के अवशेषों को उन्होंने भारत के 8 अलग अलग जगहों पर रखवा दिया था। 8 अलग अलग जगहों पर रखवा कर उनके ऊपर एक इस प्रकार से गोलाकार आकृति बना दी थी, यानी मिट्टी का लेप बना दिया था। तो इस आकृति को कहा गया था स्तूप। तो स्तूप समाधि स्थल या समाधान टीले। तो क्लियर हुआ, स्तूप क्या थे? बौद्ध के अवशेषों के ऊपर बनी हुई एक आकृति थी। देखिए सम्राट अशोक, जो अशोक मौर्य का शासक रहा, स्तूप बनाने की परंपरा अशोक के समय सर्वोत्तम स्तर थी, सबसे ऊपर, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यह देखा गया है कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूप बनवा दिए थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और उन्होंने जिस भी बौद्ध भिक्षु की डेथ हो जाती थी वहीं पर उन्होंने टीले की आकृति बना देते थे। इस प्रकार से ऑल इंडिया जो उनका साम्राज्य था, अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक, हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक, उस पूरे एरिया में 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो 84,000 स्तूप बनवाए। देखो स्तूप की जो संरचना है वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से बदल रही है। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो क्या था, जैसे ये बौद्ध अवशेष थे, बौद्ध अवशेषों के ऊपर लीप कर एक गारे का लेप चढ़ाकर उसके ऊपर एक आकृति बना दी जाती थी और इसके चारों तरफ लकड़ी की बाड़ बना दी जाती थी और चारों दिशाओं में 4 रास्ते बनाए जाते थे। तो ये तो एक सामान्य सा परिवेश है, लेकिन मौर्य काल के प्रोग्रेसिव टाइम पे ये संरचना थोड़ी चेंज हुई। चेंज कैसे हुई कि ये तो गोलाकार वो भाग था जहां बौद्ध अवशेष रखे जाते थे, इसके ऊपर एक ऐसी संरचना बनाई गई, चौकोर संरचना, इसको कहा गया हर्मिका। और ये वाली जो आकृति थी इसको कहा गया अंडाकृति, जो अर्धचंद्राकार थी या उल्टे या कटोरे के समान थी, आधे कटोरे के समान। हर्मिका के बीच में इस प्रकार से एक छत्र बनाया जाता है और इस छत्र से पता लगता है, यानी जो सबसे स्तूप का सबसे पवित्र भाग था वो ये था। इसमें अगर 7 संरचना बनी हुई है, 7 आकृति बनी हुई है, तो ये इंडिकेशन देता है कि इसको बनाने वाले कौन थे? 7 वाहन शासक थे साउथ इंडिया में। तो ये छत्र था जिसको यष्टि भी कहा गया है। इसके बाद चारों दिशाओं में 4 गेट बनाए जाते थे और जो 4 गेट थे, इन गेटों को कहा जाता था तोरण द्वार। यहां से लेकर और इस प्रकार से एक संरचना और बनी होती थी। इस संरचना को मेधी कहा जाता था। मेधी कहें या फिर आप रेलिंग कह सकते हैं इसको, या वेदिका कह सकते हैं,
यानी पहले तो गोल था, उस अंडाकार के चारों तरफ रेलिंग बनाई जाती थी और उसके जस्ट नीचे यानी इस एरिया पे इतना गैप देके और फिर एक रेलिंग और बनाई जाती थी नीचे की तरफ। ये आपका तोरण द्वार हुआ सब दिशाओं में। जो ये वाला भाग था ये प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। प्रदक्षिणा पथ मतलब परिक्रमा पथ। ये जो बाहर की तरफ जैसे ये स्तूप, इसको चारों तरफ कवर कर दिया, थोड़ा सा गैप देके रेलिंग बना, ये प्रदक्षिणा पथ बना दिया और इसके बाहर जो ये आकृति बनाई जाती थी इसको भी रेलिंग कहा जाता था। और आने वाले टाइम पे इस रेलिंग पर सबसे पहले तो लकड़ी की रेलिंग यानी ऐसे बांध बांध के बना दिया जाता था, लेकिन लेटर ऑन टाइम जब पत्थर कला का विकास हुआ था तब इस रेलिंग पर इस प्रकार से पत्थरों की मूर्तियां बनाई गई, चित्र बनाए गए। और इस प्रकार से ये जो कथा थी वो जातक कथा थी, जिसमें बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की घटनाएं, बाद की घटनाएं सबको चित्रों के माध्यम से खोजा गया था। तो इस प्रकार से जो स्तूप की संरचना समय समय के हिसाब से चेंज होती गई और मौर्य काल में जहां कच्चा स्तूप बनाया जाता था, मौर्योत्तर काल में इसको मजबूत बनाया गया। और अगर हम देखें अमरावती शैली की तरफ तो अमरावती में इसको सफेद संगमरमर में बनाया जाता था, जातक कथाओं को कहा जाता था। तो इस प्रकार से अशोक के समय ये जो बनते थे इनका भी संबंध राजकीय कार्यों से था, तो हम इसको तो कहेंगे दरबार कला। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में दरबारी कला दो जगह देखने को मिलती है, एक तो स्तंभ पे और एक स्तूप पे। तो आप ध्यान रखिएगा दोनों चीजों का। इसके बाद अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं कि जो बौद्ध धर्म की कला है वो हमें कहाँ देखने को मिली। तो सामान्य जनजीवन की जो कला है वो दो जगह देखने को मिली, एक तो गुफाओं में और एक मूर्तियों में। देखो गुफा, पहले गुफाओं का निर्माण किस रिलीजन में था? तो पहले गुफाओं का निर्माण था जैन धर्म में, कि जैन धर्म के जो आजीवक हैं, जो भिक्षु हैं, उन जैन आजीवकों के लिए गुफा बनाई जाती थी। लेकिन सम्राट अशोक और उनका जो पौत्र है दशरथ, इन दोनों ने बिहार की बराबर की पहाड़ियों में पहाड़ियों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया और इन गुफाओं का निर्माण करके उन्होंने किसको सौंप दिया? बौद्ध भिक्षुओं को। और बौद्ध भिक्षुओं के ये रहने का स्थान बन गया और इतिहास में इसको विहार के नाम से जाना गया। तो विहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान है। अब देखिए सीधी सी प्रवृत्ति क्या थी कि जैन से बौद्ध कर रहे कि कोई भी बौद्ध मॉन्क्स है, कोई भी बौद्ध भिक्षु है, जहां वो रह रहा है, जहां वो निवास कर रहा है, वो ये चाहता है कि मैं इसी गुफा में पूजा पाठ भी करूं। तो इसमें परिवर्तन आया और अब जो विहार है उसी जहां भी वो निवास करेगा स्तूप की आकृति होगी। अब एक नई आकृति और सामने आ गई, चैत्य। दरअसल चैत्य क्या है? चैत्य वो स्थान था जो इस स्तूप के आगे इस प्रकार से एक खुला आंगन था जिस पर प्रार्थना की जाती थी। तो इसको हम कहेंगे प्रार्थना कक्ष। ये तो हो गया आपका स्तूप, ये हो गया प्रार्थना कक्ष। और इसके आगे यहाँ छोटे छोटे जो ब्लॉक बने हुए थे बौद्ध भिक्षुओं में रहने के लिए, वो थे आपके गुफाएं, विहार। तो आपके तीन शब्द सामने आए, चैत्य जो पूजा स्थल था, स्तूप जो समाधि स्थल था और विहार निवास स्थान। तो ये चैत्य, स्तूप और विहार ये भी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कलाएं हैं। और गुफा का जो आविर्भाव होता है वो बारावर की पहाड़ियों में और नागार्जुनी की जो पहाड़ियां हैं बिहार के गया में
वह हमको देखने को मिलती है। इसके बाद धीरे धीरे अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ, तो वो भी एक सेंस में अगर देखा जाए तो बौद्ध कला के ही अवशेष है। तो इसके बाद फाइनली 2 पॉइंट्स आपने पढ़े कि गुफाओं के साथ स्तंभ और पिलर्स। गुफा में सबसे जो खास गुफा है वो एक तो अजंता की गुफा है और एक बाघ की गुफा है। अजंता गुफा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक वाघुर नदी और उस नदी के किनारे अजंता नामक एक गांव है। उसी गांव में इन गुफाओं को हमको 20वीं शताब्दी में जाके पता लगा। यहां कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें चैत्य और विहार दोनों हैं। अब देखिए 29 गुफाओं में पूरी गुफा तो अभी शेष है नहीं, अभी बची हुई नहीं है। और अगर यूं कहा जाए कि गुफाओं की आज की जो कंडीशन है उनमें जो चित्र बने हुए हैं वो चित्र अभी भी कुछ हद तक क्लियर मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो देखिए गुफाओं में सबसे जो इंपॉर्टेंट गुफा है वो गुफा नंबर 16 और 17 है। गुफा नंबर 16 में एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जो कि बहुत ही खास गुफा है। और गुफा नंबर 17 में भावी बुद्ध, जैसे सभी धर्मों की मान्यता है कि एक समय अंतराल पर सृष्टि का विनाश होगा और उसके बाद एक नए अवतार के रूप में बौद्ध आएंगे, तो उनका नाम होगा मैत्रेय। तो ध्यान रखेंगे अगला जो बोधिसत्व है मैत्रेय के नाम से जन्म लेने वाला, जब आप पढ़ेंगे। मरणासन राजकुमारी गुफा नंबर 16 का चित्र है। तो ये दोनों चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। भगवान बुद्ध की जीवन की कथाओं को जातकों के रूप में लिखाया गया है। तो ये जातक कथा अजंता गुफा में हमको देखने को मिलती है और अजंता गुफा का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। इसी प्रकार से बाघ गुफा, जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में नर्मदा की एक सहायक नदी है उसके किनारे स्थित है। तो बाघ गुफाओं में प्रकृति चित्रण देखने को ज्यादा मिलता है। प्रकृति चित्रण के साथ साथ जो भी चित्र बने हैं वो बुद्ध की घटनाओं के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध से जुड़े हुए 2 गुफा भी लोक कला का एक मुख्य उदाहरण देखने को मिलते हैं अजंता गुफा में। तो इस प्रकार से आपके गुफाओं का टॉपिक फिनिश हुआ। अब मूर्तियों की अगर हम बात करें तो देखिए मूर्ति कला के बारे में एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा, गांधार, अमरावती और मथुरा के बारे में। तो अभी आप केवल बेसिक सा ध्यान रखिए कि गौतम बुद्ध के धर्म का प्रभाव को कहां तक देखने को मिला, आज तक जीवित है। तो देखिए मूर्ति कब से बनने लगी। बौद्ध धर्म का एक रूप जो शुरू में चल रहा था उसका नाम था हीनयान। हीनयान संप्रदाय ये वो संप्रदाय था जिसके लोग ये मानते थे कि गौतम बुद्ध कोई गॉड नहीं है, एक महापुरुष है, जिन्होंने लोगों को अच्छे मैसेज दिए और निर्वाण प्राप्ति के रास्ते बताए। तो ये तो महापुरुष समझते हैं। लेकिन जब पहली सदी शुरू हुई, इस फर्स्ट सदी में दुनिया बदल रही थी, दुनिया परिवर्तन का दौर था। तो इसी हीनयान संप्रदाय में से एक संप्रदाय निकल के बाहर आया, उसका नाम था महायान। महायान संप्रदाय के लोग ये मान रहे थे कि हम गौतम बुद्ध को महापुरुष के रूप में नहीं मानेंगे, हम गौतम बुद्ध की पूजा करेंगे कि जिसकी वजह से हमको इतना मिल रहा है तो वो हमारे लिए गॉड है। तो इन्होंने गौतम बुद्ध को गॉड माना और अब गौतम बुद्ध के जो संकेत थे, जैसे घोड़ा है, पदचिन्ह है, कमल है, हाथी है, उनके चिन्ह बनाकर अब उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। लेकिन पहली शताब्दी में परिवर्तन का दौर इतना चेंज हुआ कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसके बॉर्डर पर एक एरिया है जिसका नाम है गांधार। सिकंदर का ये जो इस प्रकार से रूप था, सिकंदर के साथ बहुत सारे मूर्तिकार
इस जगह पर आकर बस गए थे और यहाँ मूर्तियां बनाकर बेच रहे थे। और यूनान के जो मुख्य देवता है उसका नाम है अपोलो। इस अपोलो की मूर्तियां बनाते थे। सिकंदर के बाद यूनानियों का संपर्क भारतीयों से हुआ, तो भारतीयों ने अपोलो की बजाय इन मूर्तिकारों से कहा कि आप गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाइए। गौतम बुद्ध की मूर्ति जब इन्होंने बनाई तो उस मूर्ति पर पूरी तरीके से यूनानी प्रभाव था। यूनान के जो मूर्तिकार थे उन्होंने अपने देवता के हिसाब से बुद्ध की मूर्ति बना दी और बुद्ध की मूर्ति में उन्होंने बुद्ध के लहराते बाल दिखा दिए और पारदर्शी वस्त्र पहने बुद्ध को अलग अलग मुद्राओं में दिखा दिया गया है। बुद्ध के सिर के चारों तरफ एक चंद्रमा दिखा दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव के माध्यम से भारतीय संस्कृति में एक नई मूर्ति निकल के बाहर आई और वो गांधार शैली में थी। इसलिए कला की एक नई शैली विकसित होती है जिसको हम कहते हैं गांधार कला शैली। तो गांधार कला शैली का संबंध बौद्ध धर्म से कि गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनी और गांधार कला पर किसका प्रभाव है? यूनानियों का प्रभाव। तो इसको हम ग्रीको बुद्धिस्ट शैली में कहते हैं कि ग्रीकों को प्रभाव है, इसलिए गांधार पर पूरी तरीके से स्वदेशी ना होकर विदेशी कला से ये परिपूर्ण है। जब ये कला विकसित हुई इसके बाद मथुरा में, देखिए मथुरा सनातन धर्म का भी मुख्य केंद्र रहा क्योंकि श्री राम और कृष्ण दोनों की कथाओं का संबंध मथुरा के आसपास के एरिया से। जितने भी जैन तीर्थकर हैं उनका संबंध भी मोस्ट ऑफ मथुरा से है। और अब कुछ बौद्ध तीर्थ जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भी यहाँ शरण लेने लग गए थे। तो अब मूर्तिकारों ने क्या किया, इनसे सीखकर मथुरा में जो पत्थर अवेलेबल था उस पत्थर पर भी तीनों धर्मों की मूर्ति बनाना शुरू कर दी थी। तो ये जो मूर्ति थी वो हमारी स्वदेशी कला थी, इस पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। इस पर तीन धर्मों की मूर्तियां बनी है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधार तीनों बौद्ध धर्म, मथुरा तीनों धर्मों की, और इसी से फिर दक्षिण भारत के कृष्णा नदी के किनारे जो अमरावती है, अमरावती में सफेद संगमरमर पर जो मूर्ति अब बनाई जा रही है उन मूर्तियों पर सबसे ज्यादा आभूषण बनाए हैं, यानी मूर्तियों को पूरी तरह आभूषणों से भरा हुआ बना दिया। तो आभूषणों की भरमार, जातक कथाओं में मूर्ति के गले में माला है, हाथ में, और इस प्रकार से मूर्तियों में जगह जगह उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकृत आभूषणों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से कला की एक शैली और विकसित होती है जिसको हम कहते हैं अमरावती कला शैली। तो पूरे भारत में कला की तीन शैलियों के उदाहरण को आज भी देखने को मिलते हैं। गांधार कला शैली जो भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, जो टोटली बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मथुरा कला शैली जो मथुरा में, और अमरावती दक्षिण भारत में। इन तीनों कला शैलियों की मुख्य विशेषताओं पर गौर करें तो इसमें तो यूरोपीय प्रभाव, इसमें स्वदेशी प्रभाव और इसमें आभूषणों की भरमार। तो ये मूर्तियों का आविर्भाव है। पहली सदी में जब भारत पर कुषाणों का शासन था तो कुषाण शासक कनिष्क ये बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा संरक्षण करता है। कनिष्क ने अपने समय बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति बुलाई, यानी जो पहले तीन बौद्ध संगीतियां बुलाई गई थी, तीन के बाद चौथी बौद्ध संगीति यानी बौद्ध भिक्षुओं को इकट्ठा करके कुछ नया परिवर्तन करना है, वो कनिष्क के समय हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति बुलाई 72 AD में, यानी पहली शताब्दी में। और इस शताब्दी में एक नया परिवर्तन हुआ। ये कुंडलवन कश्मीर में बुलाई गई और इसमें जो परिवर्तन था वो ये परिवर्तन था कि बौद्ध भिक्षुओं ने अब ये क्लियर कर दिया था कि हम मूर्ति बना के पूजा शुरू करेंगे। तो ये जो नया संप्रदाय था वो था हीनयान, और इसी हीनयान संप्रदाय ने मूर्ति बनाई। अब यहां से एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि भारत की धरती पर जन्म लेने वाला एक सामान्य मनुष्य अब ईश्वर बन गया है। तो भारत में पूजने वाली पहली मानव प्रतिमा किसकी होगी? वो होगी बुद्ध की। ये आरएस में भी एक बार सवाल पूछा जा चुका है
तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा कि मनुष्य के रूप में, यानी ईश्वर, मनुष्य ईश्वर बन गया है, उसकी पूजा पाठ शुरू हो गई है हीनयान संप्रदाय के द्वारा। तो यहां से एक नया परिवर्तन आ जाता है बौद्ध धर्म में। धीरे धीरे मूर्ति पूजा की वजह से चढ़ावा आने लगा, और चढ़ावा आने लगा तो जो बौद्ध भिक्षु थे, ये बौद्ध भिक्षुओं को जो लाइफ स्टाइल थी वो चेंज होने लगी, और लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से बौद्ध जो सिद्धांत थे वो कम होने लगे, और लेटर ऑन इसी मूर्ति पूजा की वजह से बौद्ध धर्म का विनाश हुआ। क्योंकि कुछ जो बौद्ध भिक्षु ने थी, वो बौद्ध भिक्षु ने भी मूर्ति के आसपास रहने लगी, यानी मूर्ति पूजा में शामिल होने लगी। और लेटर जब तुर्की हमलावरों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उन मूर्ति पूजा वाले क्षेत्रों में मठों पर आक्रमण किया और मठों को तोड़ दिया, बौद्ध भिक्षुओं को मौते घाट उतार दिया। तो ये बौद्ध धर्म के पतन का कारण है, जिसका डिस्कशन पहले कर चुके हैं। तो इस प्रकार से बौद्ध कला के अपने 4 स्तंभ देखे, और 4 स्तंभों में आपका ये लास्ट स्तंभ था। अब एक थोड़ा सा जो पहलू है वो आपका साहित्य का है। तो देखिए बौद्ध साहित्य में सबसे पहले बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो कहां से शुरू होता है? तो देखिए बौद्ध साहित्य गौतम बुद्ध के समय से जो ऋग्वेद है, पाली ऋग्वेद है, उससे शुरुआत हो जाती है।